गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़ और मैं एसबीआई पीओ। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सेशन लाया हूँ। और यार बहुत खुश हूँ मैं आज। बहुत खुश हूँ। आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे रेगुलर फॉलोवर हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चैनल के। मेरे हों चाहे सिंह सर के हों चाहे हम दोनों के हों, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को आज पॉजिटिव रिजल्ट मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका पहला मेंस क्लियर हुआ है। कुछ लोगों से फ़ोन पे बात भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए हैं, उनको रिप्लाई मैंने करने की कोशिश की है। जिन लोगों का रिप्लाई अगर मैं नहीं दे पाया हूँ, यहाँ पर मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ, कांग्रेचुलेशंस आपको और आपके पूरे परिवार को। ये जो जर्नी है, जो पिछले कुछ महीनों से हम साथ में जो जी रहे हैं ये टाइम, इसका एक छोटा-सा पार्ट बन के बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा खुद का आज फिर से मैं उस टाइम में चला गया एसबीआई पीओ का जब मेंस क्लियर हुआ था। वो सारे इमोशंस फिर से याद आ गए। अ, जिस तरह से आप लोगों ने मुझसे बात की, मैसेजेस की, वो सारी बातें याद आ गई। मैं कितना एक्साइटेड था, उतना ही एक्साइटमेंट आज फिर से है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पिछले अ, कुछ समय से और कुछ काफ़ी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आज मिला। और अब सवाल आ जाता है इंटरव्यू पर। कि सर मेंस तो क्लियर हो चुका है, अब इंटरव्यू में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत मेहनत की है सर यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब आखिरी स्टेज पे आके कमी नहीं रह जानी चाहिए। तो अब इंटरव्यू के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, इसके बारे में मैं ब्रीफ में बात करूँगा। क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्या-क्या डिफरेंट सोर्सेज़ हैं प्रिपरेशन के, वो सारी बातें हम करते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं कि सर कितना समय हमें इंटरव्यू के लिए मिलेगा रफ़ली, कितना टाइम हमारे पास प्रिपरेशन के लिए रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट आपका आ चुका है, ठीक है? अब रिज़ल्ट से विद इन अ वीक, मतलब अब तो वीक भी नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है कल या परसों में ही ना हो जाए कि आप लोगों का इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाए। विद इन अ वीक मतलब वीक तो एट मोस्ट है, बिफोर अ वीक 7 दिन से पहले ही आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा, जिसमें आपको एग्ज़ैक्टली सारी बातें बताई जाएँगी कि क्या टाइम है, क्या डेट है, वेन्यू, सारी चीज़ें बताई जाएँगी। और विद इन अ वीक ये आ जाएगा और उससे उससे जनरली क्या रहता है, 1 मंथ के पीरियड के अंदर, विद इन 1 मंथ्स टाइम आपका 1 मंथ टाइम आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। तो रफ़ली हमारे पास कितने हैं? रफ़ली मुझे ऐसा लगता है कि 30 एक दिन के आस-पास आप लोगों के पास है। अराउंड 30 डेज़ आप लोगों के पास है, 30 से भी कम हो सकते हैं, 30 से भी कम हो सकते हैं। एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि फरवरी में तो नहीं होना चाहिए इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही रहेगा और मार्च में भी मेरा मुझे ऐसा लग रहा है, गलत भी हो सकता हूँ, पर हमें थोड़ा सेफ साइड लेके चलना पड़ेगा कि मिड मार्च के अराउंड आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। बाय सेकंड वीक, मोस्ट प्रोबेबली बाय सेकंड वीक ऑफ मार्च आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब करना क्या है? ये तो हमारी टाइमलाइन का डिस्कशन हो गया। सर कुछ स्टूडेंट्स नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आरआरबी पीओ मेंस के बाद आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी अपीयर होने वाले हैं और मे भी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी अपीयर होने वाले हैं। तो वो परेशान इसको लेके हैं कि सर अब मेंस की प्रिपरेशन करें या इंटरव्यू की करें। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अलग से हमें इंटरव्यू की इतनी बड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेंस की प्रिपरेशन हम छोड़ के बैठ जाएँ। आपका जो प्रायोरिटी है, वो मेंस ही रहना चाहिए। अगर आईबीपीएस क्लर्क मेंस बचा है, तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस, अगर आरआरबी क्लर्क मेंस बचा है, तो आरआरबी क्लर्क मेंस, अगर दोनों बचे हैं, तो दोनों आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फिर सर इंटरव्यू को हम भूल बैठे? इंटरव्यू को बिल्कुल भूल जाएँ सर। यार जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उसमें इंटरव्यू के भी कई एलिमेंट्स कवर हो जाएँगे। अब इंटरव्यू में एलिमेंट्स क्या-क्या रहते हैं प्रिपरेशन वाइज़? बैंकिंग अवेयरनेस रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, आपकी जो खुद की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं या फिर आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। पर्सनल जो आपका इन्फो रहता है, उसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होता है कि कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, कौन सी कम्युनिटी से हैं। ये सारी चीज़ों पे कुछ भी सवाल उठ सकता है। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन रहती है। इनमें से ये 2 पार्ट, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तो आपके यहीं पर कवर हो जाते हैं। मेंस की प्रिपरेशन जब आप करेंगे, तो साथ में ये चीज़ें भी तो कवर होगी। तो सर क्या इंटरव्यू को हम बिल्कुल टाइम ना दें?
यार जिन लोगों का मेंस का एग्जाम अभी बाकी है ना, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, वैसे भी एक बार मेंस जब कंप्लीट हो भी जाएगा ना, उसके बाद भी आप ज़्यादा समय बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को ही देंगे, तो वो तो मेंस के थ्रू भी कवर हो रहा है। तो सर इन दोनों के लिए क्या, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। डेली अगर आप 1 आवर का टाइम, 1 घंटे का टाइम डेडिकेट कर देते हैं एक बार अपना जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा था उसके बारे में पढ़ने के लिए, और वो चाहें तो आप चाहें बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हल्का-हल्का एक बार उसको ब्रश अप करना स्टार्ट कीजिए। हल्का-हल्का थोड़ा-सा फ्लो उनमें बनने दीजिए कि जैसे कि लेट्स से मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने बीटेक की थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की थी। तो उसके बारे में मैं हल्का-हल्का ब्रश अप करने लगता हूँ। 4 साल मैंने पढ़ रखी है तो, और टाइम भी काफ़ी हो गया है तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँगा, पर 4 साल क्योंकि मैंने इसे पढ़ रखा है, कहीं न कहीं मेमोरी में तो है ही, बस उसे फिर से सामने लाना है। तो धीरे-धीरे करके मैं ब्रश अप करूँगा तो ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी। अब रही पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं जयपुर रीजन से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे जयपुर के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। यार जयपुर में क्या फ़ेमस है, क्यों फ़ेमस है? जयपुर से रिलेटेड रीसेंट मतलब जितना रीसेंट हो उतना बढ़िया। लास्ट 1 या 2 वीक्स की जो इंटरव्यू से पहले की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो अभी से तो तैयार कर नहीं सकते। तो उसका अभी तो प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भविष्य तो जानते नहीं कि सर 1-2 हफ्ते बाद क्या न्यूज़ होगी, हमें थोड़ा ना पता है। तो अभी के लिए जैसे कि जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस है, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर में क्या-क्या फेमस चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं है, और ये सारी बातें। ठीक है? ये सारी। तो अभी जिन-जिन लोगों का मेंस है, डेली 1 घंटे आप दे सकते हैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। प्लस साथ-साथ मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में मैंने ऑलरेडी सेशंस आप लोगों के लिए बना रखे हैं। एक प्लेलिस्ट के लिए मैंने नीचे एक प्लेलिस्ट के लिए मैंने नीचे लिंक आप लोगों के लिए पिन कर रखा है। वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी, वो कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करके रखूँगा। और प्लेलिस्ट का नाम है इंटरव्यू सेशंस या इंटरव्यू वीडियोस, ऐसे करके कुछ है शायद तक प्लेलिस्ट का नाम। ठीक है? इसमें इन टोटल आपको अभी के लिए 4 वीडियोस मिलेंगे, 5वाँ वीडियो ये वीडियो रहेगा। जिसमें 3 जो वीडियो हैं वो 2019 के वीडियो हैं। 2019 के कौन से एग्ज़ाम के सर? एग्ज़ैक्टली जो आपके काम का एग्ज़ाम है, आरआरबी पीओ के। मेरा ये कैंडिडेट था जिसने पिछले साल आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन अचीव किया था, और उन्हीं के इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। जहाँ तक मुझे याद है फाइनली सेलेक्टेड थे। अब एग्ज़ैक्टली तो थोड़ा मेमोरी हो जाती है ना, डाइल्यूट हो जाती है। पर जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने फाइनल सिलेक्शन अचीव किया था। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर मैंने उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरा का पूरा आप लोगों के साथ शेयर किया है, कि क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एक्सपीरियंस क्या रहता है। प्लस 2 पार्ट में बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे गए क्वेश्चंस भी अपलोड किए। बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे गए क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड किए, और ठीक है? तो ये 3 सेशन ज़रूर डालिए, देखिएगा। और इसके अलावा एक चौथा सेशन है जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन सेशन था, पर वो बहुत ही अच्छा सेशन है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आपको एक क्लियर कट एक क्लैरिटी देगा कि इंटरव्यू होता क्यों है, किस चीज़ के लिए होता है, उसका पर्पस क्या होता है। उसमें जो पैनलिस्ट है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्यों आप लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जब मेंस लेके ऑलरेडी आपका स्किल टेस्ट हो चुका है, आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, तो वो इंटरव्यू क्यों लेना चाहता है। वो सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों से की है, विद एग्जांपल्स किए। कुछ डूज़ कुछ डोंट्स भी वहाँ पर मैंने बहुत ही ऐसे-ऐसे बहुत ही इंटीग्रल डूज़ और डोंट्स आपके साथ शेयर किए, जो हर जगह मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट में 4 वीडियोज़ हैं, चारों वीडियोज़ बहुत अच्छे रहेंगे। इसके आगे भी मैं आप लोगों के लिए सेशंस लाता रहूँगा। टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरव्यू के लिए जो मेन जो टारगेट्स रहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि कौन-सी जगह से, कौन-सी कम्युनिटी से आप बिलॉन्ग करते हैं, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, और बाकी हम आगे भी बात करेंगे। अभी के लिए मैंने जो-जो बातें कही हैं, उन बातों को समझिए। और ये जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, इसके चारों के चारों वीडियोस जाके देखिए यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताना चाहता था कि वो चारों वीडियोस आपको जाके देखने हैं, ठीक है? बहुत हेल्प मिलेगी। और आगे भी मैं गाइड करता रहूँगा। अब कल-परसों में इंटरव्यू नहीं है, आगे भी मैं गाइड करता रहूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों का साथ अभी तक ना ही मैंने छोड़ा है और ना ही छोड़ूँगा जब तक फाइनल जॉब नहीं मिल जाता, ठीक है? तो जाने से पहले आप सभी को फिर से जो-जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ यार। फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड, एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपके सक्सेस का एक छोटा-सा पार्ट हम बन पाए। जो पिछले साल का जो डिफ़िकल्ट टाइम था,
उसमें हमने लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आते रहे हैं। मेंस का स्पेशली हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहा है, जिसमें सिंह सर और मैंने रेगुलरली आप लोगों के लिए सेशंस लाए हैं और ऐसा लग रहा है उन सेशंस का फाइनली कुछ मीनिंग निकल रहा है। और जो मेहनत की थी इतने टाइम तक उसका वो फाइनली रंग लाई है, उसका कोई मीनिंग सामने निकल के आया है कि हाँ यार ऐसी वो बेस नहीं थी। फाइनल आप में से बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लेके इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन अचीव करके ये प्रूव कर दिया है कि वो जो मेहनत थी वो वेस्ट नहीं गई है। और आगे भी हम बहुत अच्छा करेंगे, इंटरव्यू में भी बहुत बढ़िया करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर स्कोर कार्ड्स कब आएंगे? आप लोगों के स्कोर कार्ड्स अभी नहीं आएंगे, आप लोगों के आएंगे इंटरव्यू के बाद, आफ्टर इंटरव्यू। आफ्टर इंटरव्यू आप लोगों के स्कोर्स आएंगे और जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके कुछ टाइम में, उनके कुछ समय में स्कोर आ जाएंगे, आप लोगों के लिए अभी नहीं आएंगे। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, तो जाने से पहले फिर से रिमाइंड करवाऊंगा, प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। ज़्यादा वीडियोस नहीं, 4 ही हैं, पर वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें अब आने वाले टाइम में वीडियोस ऐड होंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।